आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 39 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां जाकर आप कंप्लीट देख सकते हैं। दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मैं क्योंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है 4 घंटा पहले अपलोड कर देता हूं, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्त, अब हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समान अध्ययन का 30 क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है समान अध्ययन में कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये कुल 7 स्टेट से घिरा हुआ है। जो कौन कौन है, जैसे पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी जो जिसको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं वो पूरा स्टेट है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 7। अगला क्वेश्चन है किस देश की राजधानी बमाको है। तो दोस्तों माली देश का राजधानी जो है बमाको है। दोस्तों गैबोन की राजधानी कहाँ है? तो ये गैबोन की राजधानी जो है लिब्रेविले है। लिब्रेविले है। और गिनी का कहाँ है? तो गिनी का कोनार्के है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक राजधानी जरूर आएगा। बहामास की राजधानी कहाँ है? तो बहामास की राजधानी जो है नसाउ है। अगला क्वेश्चन है गद्दी लोग निवासी है। तो दोस्तों गद्दी लोग कहाँ के निवासी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। दोस्तों इसका प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो ये चलवासी पशुचारण है, यानी चलते हुए पशुचारण को करते हैं, माने पशु को चराते हैं हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों कुछ जनजाति जो है इम्पोर्टेंस है, आप लोग उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टोडा कहाँ की जनजाति है, तो टोडा जो है कहाँ की है? ये तमिलनाडु का है। जो नीलगिरी क्षेत्र है उस एरिया में रहता है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। और दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार है, इसका जनजाति का आप जरूर याद रखिएगा। अंडमान निकोबार का कौन कौन जनजाति है? तो शोम्पेन है, और कौन है? सेंटिनली है, और कौन है? ओंगे है, ओंगे, और जरवा भी है। तो ये अंडमान निकोबार का जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों और जनजाति है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन जनजाति है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी का नाम रखा गया है वो जनजाति के नाम पे ही है। जैसे मिरी हो गया, डफला हो गया, मिसमी हो गया, फिर अपतनी हो गया। तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। दोस्तों अभी लेटेस्ट में मणिपुर का जरूर याद रखिएगा। तो मणिपुर में कौन कौन जनजाति है? तो कुकी है, और कुकी को मतई से लड़ाई चल रही है। मतई। तो ये कहाँ की है? तो ये मणिपुर की है। दोस्तों मिजोरम की कौन जनजाति है? तो मिजोरम के लुसाई है, लेप्चा भी है। तो ये सब जो है याद रखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कौन कौन है? तो भोटिया है, थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, राजी है, सौका है। ये सब जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहता है। दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? तो गोंडा है, मुंडा है, कोरकू है, कोरबा है, कोल है, सहरिया है, बिरहोर है, मीना है। ये सब जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ के ललिता विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तार जो है ये माने महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। किसका है? महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है ये। इसमें जो है भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अगला है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है डॉक्टर कर्ण सिंह है। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? तो कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी स्पीकर करता है। दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें टोटल सदस्य कितना होता है? तो ये 22 सदस्य होता है, और जिसमें 15 लोकसभा का होता है और राज्यसभा का 7 होता है। ये अनुपातिक क्रिया के थ्रू, जैसे जितना परसेंट लोकसभा के सदस्य जिस पार्टी का है उतना परसेंट जो है इसमें सदस्य चुना जाएगा। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी का है 12 गो। दोस्तों ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये विपक्ष का नेता होता है। ये कब से स्टार्ट ऐसा प्रक्रिया हुआ? तो दोस्तों ये 1967 में ये स्टार्ट हुआ। 1950 से लेकर 1967 तक जो दल का प्रधानमंत्री था, माने जिस पार्टी का शासन था उसी पार्टी का अध्यक्ष होता था। लेकिन 1967 के बाद विपक्ष के नेता को जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और अभी तक चलता आ रहा है। दोस्तों इसका काम है कि जो कैग ऑडिट करके राष्ट्रपति को देता है लोकसभा में रखने के लिए, उसको जो है ये जांच करता है। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। खर्चा जो है पक्ष करता है, लेकिन उसका जांच जो है विपक्ष करता है। तो ये बेस्ट है संसद प्रक्रिया के लिए। तो ये सारा फैक्ट है दोस्तों। फिर ये भी है, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में से स्टार्ट हुआ था, लाया गया 1919 के एक्ट में, स्टार्ट हुआ 1921 से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के विषय के संबंध में है? तो ये 73वां है, 73वां। दोस्तों ये 73 में जो 1992 आया था, ये लागू कब से हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। कब? 1993 से। और 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसमें कौन कौन सी समिति होता है? जैसे बलवंत राय मेहता समिति, फिर हो गया अशोक समिति जो 77 में आया, फिर आया BK राव समिति जो 85 में, सिंधवी समिति 1986 में। तो ये याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो कितने अनुच्छेदों में? तो ये कहाँ से कहाँ है? तो ये 36 से 51 तक है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन सा अनुच्छेद है जो महात्मा गांधी विचारधारा से प्रभावित है, यानी गांधीवादी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों एक बार हम बोल लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा एग्जाम में अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 40 जो है, जिसमें क्या है, पंचायतों का संगठन ये है। आर्टिकल 43 है, जिसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके बाद 43 का बी भी है। 43 का बी जो है क्या है, सहकारी उद्योग के बारे में है। और 46 जो है SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों को क्या करना है, विकास करने के बारे में कहा गया है 46 में। 47 में जो है नशीले पदार्थों को जो सेवन करता है उसको निषेध किया गया है। 48 में जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध है। तो ये सारा आर्टिकल जो है गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। कौन कौन? 40, 43, 43 का बी, 46 और 47, 48। तो लास्ट वाला 46, 47, 47 और शुरू वाला 40, 43, 43 का बी। और किसमें क्या है वो भी हम बता चुके हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या क्षमादान कर सके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए, आपातकाल की घोषणा करे जाए, अध्यादेश जारी किया है। दोस्तों अध्यादेश तो कर सकता है, वो आर्टिकल 123 में है। क्षमादान भी कर सकता है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है 52, 56 और 64 के तहत, 352, 56। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकता है जब तक क्या हो जाए, जब तक साबित न हो जाए कि कदाचार या असमर्थता का आधार हो। तो संसद में इसके लिए क्या होगा, ये 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, इसके बाद हटेगा ये।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो प्रधानमंत्री कौन था? हम लोग जानते हैं कि यह दल बदल विरोधी कानून 1985 में आया इक्यावनवां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और किस सूची में जोड़ा गया? तो 10वीं सूची, ये 10वीं सूची में है। और ये उस समय पीएम कौन था? तो राजीव गांधी था। कौन था पीएम? राजीव गांधी। अगला है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट साल्ट झील जो है यूएसए में एक खारे जल की झील है और विश्व की अन्य खारे जल की झीलों में वान झील टर्की में प्रमुख है। तो ये कहाँ है? यूएसए में है। अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है उड़ीसा में पाया जाता है। अबरक, तो अबरक जो है आंध्र प्रदेश में, तांबा मध्य प्रदेश में और जस्ता राजस्थान में। दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, अगर भंडारण की दृष्टि से कहें तो राजस्थान में है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? तो किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो ये मध्य प्रदेश में। दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, जहाँ 77,493 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 66,431। इसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो ये तीनों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो सामान्य दिशा क्या है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इससे ये भारत का है नक्शा, तो ये इससे इधर जाता है। अधिकांश वर्षा जो है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। अगला है, निम्नलिखित युगों में किसका सुमेलन नहीं है? तो किसका सुमेलन नहीं है? तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नौथला सिक्किम, भोर घाट। दोस्तों भोर घाट जो है, भोर घाट, थाल घाट, ये सभी जो है पश्चिमी घाटी के श्रेणी में स्थित है। और ये क्या करता है? भोर घाट जो है पुणे बेलग्राम रेल मार्ग से सड़क मार्ग गुजरता है। पुणे बेलग्राम रेल मार्ग सड़क मार्ग भी गुजरता है। तो सी गलत है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। भोर घाट जो है ये पश्चिमी घाट में है, पाल घाट केरल में है और जो भोर घाट है वो वही पुणे में है। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी, तो दूसरी बार कौन कराया था? तो दोस्तों दूसरी बार जो है स्कंदगुप्त कराया था। और सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया है? तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ है। दोस्तों सुदर्शन झील के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स बताते हैं। दोस्तों एक उज्जयंत पहाड़ी है। क्या है? उज्जयंत पहाड़ी। क्या नाम है? उज्जयंत पहाड़ी। तो दोस्तों उज्जयंत पहाड़ी से दो नदी निकलती है, स्वर्णसीता और पलासिनी। नदी का नाम क्या है? स्वर्णसीता। स्वर्णसीता। इसी नदी के संगम पे जो है सुदर्शन झील बना है। ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, सुदर्शन झील बना हुआ है। दोस्तों इस पे जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में रुद्रदामन उज्जैन का शक वंशीय शासक था। और जो अभिलेख था यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था। दोस्तों इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में पुष्पगुप्त को गवर्नर नियुक्त कर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसका गवर्नर कौन था? तो दोस्तों सभी का गवर्नर आप याद रखिएगा। तो दोस्तों गिरनार अभिलेख से ही हम लोग को पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में जो है पुष्पगुप्त को गवर्नर नियुक्त कर सुदर्शन झील का निर्माण किया। दोस्तों इस पे 4 गवर्नर का नाम याद है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन गवर्नर था? तो ये था पुष्पगुप्त।
और अशोक के समय कौन था? तो दोस्तों अशोक के समय तुषार था। तो अशोक इसको क्या कराया था? तो अशोक जो है क्या किया था, माने तुषार को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त कर इससे सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण किसने कराया है, तो अशोक कराया है। और उसका गवर्नर कौन था? तुषार। और दोस्तों रुद्रदामन ने सौराष्ट्र का गवर्नर जो है सुविसाज को नियुक्त किया था। किसको? सुविसाज को। और ये क्या किया था? तो ये सुदर्शन झील को माने मरम्मत ये भी कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। और लास्ट में जो है स्कंद गुप्त कराया था। तो स्कंद गुप्त का भी आपको गवर्नर पूछा जाता है। तो स्कंद गुप्त कौन सा गवर्नर नियुक्त किया था? आप लोग कमेंट कीजिए इसको। तो स्कंद गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। 3 गो गवर्नर हम बताए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। तुषार किसका था? अशोक का। और रुद्रदामन का गवर्नर कौन था? तो ये सुविसाज था। और रुद्रदामन भी सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण कराया था। और लास्ट में स्कंद गुप्त ने भी इससे द्वितीय बार यानी सुदर्शन झील को मरम्मत कराया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक पूछ रहा है, तो ये कौन था? तो ये शाहजहां था। दोस्तों शाहजहां ने 1639 ईस्वी में रावी नहर की मरम्मत करवाई थी और जिसमें लोगों को बहुत लाभ हुआ था। तो मुगल काल में शाहजहां ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है? तो दोस्तों महान प्रहरी जो है कौन कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की थे। कौन? शिशिर कुमार घोष। और प्रकाशन कौन किया था? प्रकाशन जो है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। संसार दुख से भरा है, सही है। इच्छाएं सारे दुखों का कारण है, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर विजय पा ले तो दुख दूर हो सकता है, ये भी सही। यह सिर्फ 3 फोल्ड पाथ का अनुसरण करने से हो सकता है, तो ये गलत है। दोस्तों बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 आर्य सत्यों में दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामी प्रतिपादन है। और अष्टांगिक मार्ग जो है इन्हीं को प्राप्त करने के लिए बताया गया था, अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य कौन है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपादा। अगला है, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो दोस्तों तरलता जाल की अवधारणा जो है किन्स ने विकसित की थी। किसने? किन्स ने। और तरलता जाल वित्तीय परिस्थितियां है जहां एक कारक को आमतौर पर अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करता है। अगला है, भारत में वैट लागू किए जाने की सिफारिश की थी। तो वैट किसने सिफारिश की थी? तो झा कमेटी ने की थी। किसने? झा कमेटी ने। देश में 1 अप्रैल 2002 से वैट लागू करने की घोषणा की गई थी, इन्हीं की समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल 2002 से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस राज्य में? तो ये जो है बिहार में। अगला 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है ये 1997 से 2002 है। गोल्डन जुबली अकाई कप संबंध है, तो किससे संबंध है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अगला है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? बी आर अम्बेडकर की। अगला है,
ज्योतिषपीठ, तो ज्योतिषपीठ इसमें कह रहा है मिलान करना है जो, तो ज्योतिषपीठ कहाँ है? बद्रीनाथ में जो उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ पुरी में है, शारदा पीठ द्वारका और श्रृंगेरी पीठ मैसूर में है। तो चारों पीठ हो गया। अगला है, हाल ही में भारत के राष्ट्रगान को अब तक के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा और 100 वाद्य यंत्रों के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? तो ये लंदन में। अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रहा एल्मागुंडा गांव, जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। गांव का नाम भी याद रखिएगा, एल्मागुंडा, जो छत्तीसगढ़ में है। अब हम लोग सामान्य विज्ञान में 20 क्वेश्चन आता है, उस 20 क्वेश्चन को देखेंगे। मरकरी, तो मरकरी जो है, मरकरी सही मिलान करना है, मरकरी, जर्मेनियम, मिथाइल एल्कोहल, नाइक्रोम। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो मरकरी जो है मैनोमीटर में यूज करते हैं। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मिथाइल एल्कोहल वुड नेफ्ता है। और नाइक्रोम क्या है? रेसिस्टेंस वायर है। अगला है, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित C6H12 है, जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है, एल्कीन। अगला है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों बोरेक्स के निर्माण में जो है धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका? धोवन सोडा का। अगला है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? तो भिन्न कौन है इसमें? तो इसमें पोटेशियम भिन्न है। बाकी बात जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम, ये सब क्या है? तो दोस्तों ये सब जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो पीएच मान सबसे कम जो है किसका होता है? तो पीएच मान सबसे कम टमाटर का होता है। क्योंकि लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान जो है 7.4 होता है भोजन से पहले का, और भोजन के बाद का, तो भोजन के बाद का 5.8 होता है। ये अच्छा है। भोजन से पहले क्षारीय होता है, भोजन के बाद अम्लीय हो जाता है। और कॉफ़ी 4.5 से 6.8 के बीच में होता है, और टमाटर का जो है 4.4 होता है। तो सबसे कम 4.4 हो गया। अगला है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अगला है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा जो है रूपांतरित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। तो दोस्तों क्या है? तो पोटेंशियोमीटर से जो है वोल्टेज मापते हैं, वोल्टेज डिफरेंस को भी मापते हैं। तो ये होगा मापन उपकरण है। अगला है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा। अगला है, दोस्तों ध्वनि की चाल जो है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर ये चाल बढ़ता है, और आर्द्रता अधिक रहने पर भी चाल बढ़ता है। घनत्व ज़्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व जो है ये ध्वनि की चाल जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो इसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट।
अगला है सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान जो है एक ही धारा होगा। यानी कह रहा है कि दोस्तों श्रृंखला में जुड़े, यानी ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो धारा तो सभी जगह सेम होता है, सीरीज में पैरेलल में न चेंज होता है, तो एक ही धारा होगा। अगला है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसकी आविष्कार किया गया है? तो किसकी आविष्कार किया गया है? तो टेलीफोन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभकारी कीट नहीं है तो दीमक जो है लाभकारी कीट नहीं है। बाकी बात लाख कीट, मधुमक्खी और रेशम जो है लाभकारी कीट है। अगला है अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकर जो है जड़ का निर्माण करता है। अगला है मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? तो कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो एक्स। दोस्तों नर युग्मक में जो वाहक होता है या तो एक्स होता है या तो वाई होता है, या तो एक्स होता है या तो वाई होता है, लेकिन मादा में सिर्फ एक्स गुणसूत्र ही वाहक होता है। जी हाँ, यहाँ वाई छूटा हुआ है। अगला है लसिका आंतों में पचित और अवशोषित गैस का परिवहन करती है। तो किसका परिवहन करती है? तो वसा का परिवहन करता है। अगला है किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? तो हेमोडायलिसिस कहते हैं उसको। दोस्तों अगर किडनी खराब हो जाता है यानी सीरम क्रेटिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसका इंडिकेशन होता है सीरम क्रेटानाइन से। तो इस ज़्यादा होने पर है ना किडनी खराब हो जाता है। किडनी अगर ज़्यादा खराब हो जाता है तो ब्लड को साफ़ करने के लिए हमको डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर डायलिसिस कराएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, नहीं तो काहे कि यूरिया खून के अंदर मिला रहेगा, पेशाब में यूरिया छनाएगा नहीं तो शरीर के अंदर पूरा फैल जाएगा जिससे मृत्यु हो जाती है। अगला है निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो कौन सा हार्मोन? तो दोस्तों सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है ये स्रावित नहीं किया जाता है। ये अग्नाशय में एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका से स्रावित होता है, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका के गामा कोशिका से स्रावित होता है ये हार्मोन। कौन? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और दोस्तों अग्नाशय के बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन। और अल्फा सेल से तो अल्फा से ग्लाइकोगोन अल्फा सेल से, और गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन। बाकी बात थायराइड उत्तेजक हार्मोन, वेसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन ये सभी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। अगला है निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? तो कौन सी बीमारी वायु के? तो हैजा जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। बाकी बात निमोनिया, सामान्य जुकाम, टीबी ये सब जो है वायु के माध्यम से फैलता है। अगला पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो कौन सा भाग फल के रूप में विकसित होता है? तो अंडाशय भाग। दोस्तों मैथ रीजनिंग का हम एक वीडियो में लाएंगे वहाँ। दोस्तों क्वेश्चन है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए बिना किसी प्रभाव के समांतर इंटरनेट पर उपलब्ध रिपेयर को क्या कहते हैं? तो उपलब्ध रिपेयर को जो है क्या कहते हैं? तो ये पैच कहते हैं। अगला है कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग है। तो कौन सा है जो सभी को कोऑर्डिनेट करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट सीयू। अगला है डम टर्मिनल में मॉनिटर और डैश होते हैं। तो क्या होता है? ये माउस होता है, मॉनिटर और माउस होता है। किस में? डम टर्मिनल्स में। अगला है स्कैनर एक डैश स्कैन करता है। तो स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो ये पिक्चर्स स्कैन करता है। डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। तो क्या 1 बिलियन बाइट्स होता है? तो ये गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है 1 बिलियन बाइट्स होता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो कौन है? तो ये सिस्टम है। कौन है? सिस्टम। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टेराबाइट है।
अगला है सेव्ड डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है सेव्ड डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं, तो सेव्ड डॉक्यूमेंट को जो है फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला है मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर डैश होता है, तो क्या होता है, आइडल रखने पर स्टैंड बाय मोड होता है। अगला क्वेश्चन है अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है, तो क्या कलेक्शन है, तो ये डाटा कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है माउस समांतर वन औरों के आकार में दिखाई देता है, तो क्या है, ये पॉइंटर है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडों और ऑप्शनों की सूची होती है, तो ये मीनू है। अगला है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः डैश का प्रयोग करते हैं, तो क्या का प्रयोग करते हैं, टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो दोस्तों सीपीयू का प्रमुख कार्य जो है ये क्या करता है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करता है और डाटा और जानकारी प्रोसेस करता है। ये डी आंसर हो जाएगा। अगला है आपकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखलाने या झुटलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके, तो गोपनीय सूचना प्राप्त करने के लिए फिशिंग टिप्स कहते हैं इसको। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये टैबलेट पीसी का। अगला है निम्न में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं जा सकता है, तो कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा जा सकता है, तो ये कस्टम विकसित। अगला है यदि प्रोसेसर का वर्ड साइज 6 बिट वाले वर्ड साइज की तुलना में 32 बिट्स हो तो एक बार वह डैश प्रोसेस कर सकता है, तो कितना प्रोसेस कर सकता है, तो दो गुना इतना प्रोसेस कर सकता है। अब हम लोग झारखंड से 40 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, ये स्वर्ण पदक जीता है। रिपीट क्वेश्चन है झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र नक्सलियों के खात्मे से है, तो किस क्षेत्र के नक्सलियों के खात्मे से है, तो बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र से। ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। अगला है मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। फर्स्ट है इस योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के शिक्षणार्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष तक है। सही है। युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे, ये भी सही है। युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा, यानी सभी सही है। अगला है द मुंडा एंड देयर कंट्री किसने लिखी, तो यह किसने लिखा है, तो यह शरद चंद्र राय ने लिखा। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है, तो कितने राशन का प्रावधान है, तो यह 10 केजी राशन का प्रावधान है। अगला है प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित होता है, तो क्या आयोजित होता है, तो ये शंख दिवस आयोजित होता है 18 मई को। अगला है झारखंड में नक्सलियों के सफाई हेतु तो कौन सा अभियान चलाया गया है, तो कौन सा अभियान चलाया गया है, ये जो है ये ऑपरेशन अनाकोंडा 2 व ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नक्सलियों को सफाई हेतु ऑपरेशन अनाकोंडा 2 और ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया है। अगला है तेलंगा खरिया को बसिया थानागढ़ अंतर्गत कुम्हारी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते हुए समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कहाँ के जेल में भेज दिया गया है, तो कहाँ के जेल में भेज दिया गया है, तो इनको जो है कलकत्ता के जेल में भेज दिया गया है।
अगला है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो तृतीय पंचवर्षीय यानी 1964 में, और 72 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया। अगला है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है क्या है? त्रिस्तरीय है। अगला है भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। अगला है इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तो एकमात्र निर्माता जो है प्राइम कोकिंग कोल का है। अगला है खरवार आंदोलन डैश के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ था? तो भागीरथ माझी के नेतृत्व में। अगला है समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? अशोक भगत को, और वर्ष 2015 में हुआ था। 2015 में। कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो ये उड़ीसा राज्य है। अगला है पारसनाथ पहाड़ी डैश के तीर्थ स्थल है? किसके है? जैन के। अगला है झारखंड से निम्न में से कौन सा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है? तो निक्की प्रधान। लूरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का जो है लोक नृत्य है। अगला है पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? तो सरसों का। दोस्तों पलामू जिला में सरसों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। राज्य में तिलहनी फसलों में सरसों, अलसी, तीसी, राई, तिल, सरगुजा, अरंड आदि खेती की जाती है तिलहन फसलों के अंतर्गत। अगला है संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है? तो क्या है? तो ये ओलची की लिपि है। झारखंड के किस राज्य में बॉक्साइट पाया जाता है? तो किस राज्य में बॉक्साइट पाया जाता है? गुमला, लातेहार और लोहरदगा सभी राज्य में। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो बताना है। फर्स्ट है झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। सही है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये भी सही है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। तो इसमें सही पूछना है कि गलत बताना है? ये कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र के समतल भूमि पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। झारखंड पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में, ये सही है। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में नहीं है, पश्चिम में है। अगला है तो सी आंसर होगा। झारखंड और संबंधित जनपदों में जल प्रपातों को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हुंड्रू जलप्रपात रांची, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम, निचली घाघरी जलप्रपात लातेहार, राजराप्पा जलप्रपात पलामू। तो दोस्तों राजराप्पा जलप्रपात जो है ये गलत है, क्योंकि यह जलप्रपात जो है रामगढ़ जिला में है। कहाँ है? रामगढ़ जिला में। अगला है झारखंड की ग्राम भागीरथ योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये सिंचाई से संबंधित है। अगला है संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिकता भाषा कौन सी है? तो प्राथमिकता भाषा जो है ये अंगिका है। अगला है सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? कितने लोगों ने कह रहा है? तो 6 लोगों ने किया है। अगला है झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ है? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये 2009 में लागू हुआ था। अगला है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? तो कितने सेवा की है? तो ये 9 लोगों ने। भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के बारे में जाना जाता है? कौन से राज्य के बारे में जाना जाता है? तो 28वें राज्य के बारे में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्वों का जन्म भी है।
तो कौन सा व्यक्ति का जन्म है? तो ये बिरसा मुंडा का 75 में हुआ था 1800। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो राजभवन का आर्किटेक्ट जो है ये सदालो ब्लेयर्ड है। अगला क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से है। तो गिरिडीह में है। अगला क्वेश्चन है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर उद्योग के लिए फेमस है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट किस जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये लोहरदगा में। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो ये इसमें जायद जो है, जायद का मौसम नहीं है झारखंड में। अगला है, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। तो किस जिलों में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है, झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो कौन है? तो कोकिंग कोयला, पैराइट और यूरेनियम जो है, बाबा बुदन के पहाड़ी यूरेनियम के लिए फेमस है, एकमात्र राज्य है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोयले के लिए एकमात्र है? तो ये झारखंड है। अगला है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल क्या है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर है। तो चलिए दोस्त, इतना ही। फिर हम एक वीडियो में मैथ रीजनिंग का लेकर आएंगे। दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जो सुझाव देना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।